तो फिर से आप सभी को नमस्कार। जैसे मैंने आपको मिलिन चौक पे प्रभाग क्रमांक 7, जैसे आज प्रभाग क्रमांक 7 का मेरा दौरा है और इस चुनावी अभियान में, जन जागृति अभियान में, उसी कड़ी में आज हम लोग एक वैशाली चौक है, यहाँ पे काफ़ी अनुभवी लोग बैठे हैं। हम उनसे मुलाकात कराएंगे आपकी कि शहर में डेवलप कैसा होना चाहिए, उम्मीदवार कैसा होना चाहिए और क्या वाकई में बीते कई वर्षों में ये चौक में कुछ डेवलप हुआ क्या है। सारे मुद्दों को लेके हम लोग प्रोफेसर नागेश्वर रामलू जी गंडलेवर, राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। माजी नगर सेवक, इसी वार्ड से नगर सेवक था 2001 से 5 करते हुए मल्टीपर्पज़ का एक सदस्य हूँ फाउंडेशन का। तेलुगु वारी फाउंडेशन का भी सचिव हूँ और सरदार पटेल मेमोरियल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैं माजी अध्यक्ष एवं सचिव भी था। और आज के पोजीशन में मैं आम आदमी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। और आज आप जिस जगह पे खड़े हैं ये है मेरा प्रभाग नंबर 9 और इस प्रभाग नंबर 9 में ओबीसी गट में मैं उम्मीदवार करके रूप में आने वाला हूँ। खड़े हुए हैं। यस। तो आपका चलो अच्छी बात है कि हमारी एक उम्मीदवार से मुलाकात हो गई। तो हम लोग जानेंगे उनसे कि वो खड़े तो हुए हैं लेकिन किन उम्मीदों को लेके खड़े हैं, क्या वार्ड के लोगों को करने वाले हैं और जनता इनको वोट दे तो क्यों दे, बताइए सर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं ये सब रिटायर्ड है। नगर सेवक का काम सिर्फ बिजली, पानी, लाइट और स्वच्छता, ये मुहिम सिर्फ ये करना नहीं होता। उसके व्यतिरिक्त भी बहुत से ऐसे काम हैं जो नगर सेवक को करना चाहिए। लेकिन आज हम लोग देखते हैं जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ के नगर सेवक सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता बनाने में बहुत मशगूल रहते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया ये थे कि भाई आमदनी के ऊपर में ध्यान देखते हुए नगर पालिका का जो बजट है उसका सही नियोजन करना चाहिए और सही व्यवस्था होना चाहिए, जिसके माध्यम से सभी लोगों को टैक्स का भूदंड ज़्यादा ना बैठे। पानी एक जीवन की बहुत संजीवनी है। वो पानी जैसे हमारे पार्टी जैसे अदर स्टेट में काम कर रही है, पानी मुफ्त में दिया जाता है क्योंकि पानी हमारे देश में, हमारे इस वर्ल्ड में, हमारे देश में पानी की संख्या यानी क्वांटिटी जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो अपना अरविंद केजरीवाल का एक ही उद्देश्य था कि संवैधानिक अधिकार, अगर राजनीतिक पार्टी संवैधानिक अधिकार, संविधान के अनुसार मिलने वाले चीज़ें अगर मिले तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमको पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। संविधान इतना सुंदर है, उसमें इतना अच्छे से लिखा हुआ है कि सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको जीवन की सभी सुविधाएं मिले, सिर्फ एक वोट की वजह से। बाबा साहब ने तो बहुत ही खूबसूरत ढंग से संविधान लिखा और हमको एक अधिकार दिया। अगर ये अधिकार नहीं रहता ना तो हम लोग ये जो चीज़ें हैं संवैधानिक अधिकार की, इसके ऊपर मैं बात नहीं करते। तो ये मैं सिर्फ बात ही नहीं कर रहा हूँ, हमारी पक्ष ने, हमारी पार्टी ने दिल्ली के साथ साथ पंजाब और हर जगह जहाँ पे हमारे एमएलए और नगर सेवक चुन के आ रहे हैं, उन्होंने एक ही अपना लक्ष्य रखा। अगर हमें चुनकर अगर भेजते हैं, पानी माप और टैक्स हाफ, ये हमारा मोटो रहता है। हर नगर सेवक, हर जहाँ पे भी नगर के इलेक्शन होते हैं, पंचायत समिति के होते हैं, महानगर पालिका या हमारा जिला परिषद, या हर जगह पे वो अपना ये उद्देश्य से लड़ते हैं। जैसे हमारे बहुत से नगर पालिका में, देश के कई नगर पालिकाओं में अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष का पावर अगर आ गया तो हमारे पास में इतना बजट रहता। जैसे हमारे बल्लारपुर का ही देख लीजिए, बल्लारपुर का बजट है 156 करोड़ रुपए का, और हमारे पूरे बल्लारसा को अगर पानी अगर बांटा साल भर में मुफ्त तो 3 करोड़ रुपए लगता।
तो 156 करोड़ में से जीवन स्वच्छ, सुंदर और निर्मल जल अगर हम लोग 3 करोड़ रुपए में खर्च करें और हमारे नागरिकों को दे तो ये बचत उनकी होती। दूसरी बात है, हमारे बल्लारपुर के 80% लोग बेरोजगार या हम लोग बोल सकते हैं क्या बोलते हैं लेबर क्लास है। और लेबर क्लास में शिक्षा हमारे हर माँ बाप चाहता है, छोटे से छोटा गरीब से गरीब, कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। क्या वो तो अच्छी बात कही आपने, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि वार्ड के लोगों ने मान लीजिए आपको चुन के दे दिया, तो आप उनके लिए क्या करने, आपको उद्देश्य क्या है, आपके विजन क्या है? मेरा ये जो रूटीन जो स्वच्छता, पानी, बिजली, ये इसके जो सेवाएं हैं जो नगर पालिका की तरफ से मिलती है और मिलने जाती है, उसके अलावा मेरा एक मानना है कि जो सीनियर सिटीजन्स है उनके बहुत से प्रॉब्लम रहते, पारिवारिक प्रॉब्लम रहते, ये प्रॉब्लम रहते, या नौकरी पेशे वाले पेंशनर्स के प्रॉब्लम्स रहते। एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए नगर सेवक का, जैसे हमारे पार्टी के हर नगर सेवक का ऑफिस होता है, वहाँ पे मुफ्त में उनको नहीं क्या आधार कार्ड का करेक्शन हो गया या निराधार के योजनाएं हो गया, गवर्नमेंट के अलग अलग प्रकार की योजना है उन तक के पहुँचना चाहिए, उसका मीडिया मेरे को बनना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पे नहीं क्या हम नागरिकों को डायरेक्ट सुविधा पहुँचा के उनका समय और पैसा बचा सकते, ऐसा व्यवस्था हमको नगर सेवक को करना चाहिए। ये आने वाले दिनों में हम अगर नगर सेवक बनते हैं तो ये सारे सुविधाओं के ऊपर में मैं काम करूँगा। तो बिल्कुल सही कहा आपने, और उम्मीद है कि देखते हैं आपके बातों में इस वार्ड की जनता कितना भरोसा करती है, और शायद उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे एक अनुभवी और जो आप बोल रहे हैं वो सही में है कि ऐसा होना चाहिए। और देखते हैं कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसको वोट देना है, लेकिन मैं भी एक संदेश दूंगा साथियों, जैसे मेरा इस चैनल से मुहिम चल रहा है कि इस बार बल्लारसा ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में नगर पालिका में इस बार हमको पैसे को हराना है और काम को जिताना है। पैसे का जो बोलबाला एक चल रहा है, लोग चर्चा सुनता हूँ यार वार्ड का लगना है, चुनाव लड़ना है तो पैसे चाहिए, नगर अध्यक्ष चुनाव लड़ना है तो इतने करोड़ चाहिए। लेकिन सवाल मेरा यह है कि करोड़ क्यों? वोट फ्री मिलता है, वोट का अधिकार हमारा फ्री है, वोट के लिए कोई पैसे नहीं देना पड़ता है, आदमी खुद जाता है अपने पैरों से चल के अपने वाहन से, फिर पैसे कहाँ लगते हैं? इसका मतलब जनता ही पैसे लेती है। साथियों मेरा सभी से आह्वान है, फिर से यही आह्वान है, इस बार वोट करिए आप, अपने वोट को बेचना नहीं है, अपने वोट को दलाली नहीं बनाना है, अपने वोट के अधिकार को जानिए, और आप 500 रुपये दे के लेके अगर उसको वोट करेंगे तो शायद वो 5 साल आपके साथी में बैठेगा, आपका बोलने का हक नहीं रहेगा कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ। तो ये मेरा संदेश है। तो धन्यवाद, आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े, उसी कड़ी में हम लोग और आगे लोगों से। अजय पाल सूर्यवंशी, रविंद्र नगर वार्ड प्रभाग क्रमांक 8 का निवासी हूँ। मैं महात्मा ज्योतिबा फुले हिंदी उर्दू तेलुगु विद्यालय का सेवानिवृत्त शिक्षक, अभी प्रभाग क्रमांक 8 से उम्मीदवार के तौर पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। एक मिनट, तो अभी आपके सामने मैं बता दूं कि मेरा जो प्रभाग नंबर 7 में एक मुहिम, एक दौरा चालू था, तो आप लोग देखने वालों को लगेगा कि यार ये पूरा आम आदमी पार्टी क्यों दिख रहे, लेकिन मैं चौक पे जो वैशाली चौक में खड़ा हुआ था, अचानक ये लोग भी मिल गए, तो मैं खुद इनको बोला कि आप जब इस वार्ड में खड़े हैं तो आप इस वार्ड के लोगों को, इस शहर के लोगों को आप अपना विजन बताइए, आप अपने उद्देश्य बताइए, जिससे लोगों को पता चले आप करने वाले क्या है। तो मैं सभी आम आदमी पार्टी से आपको सभी को मिलाऊंगा, उनके संदेश सुनाऊंगा कि वो गांव के लोगों के लिए क्या करने वाले आप लोग। तो सर जैसे मुझे मालूम पड़ा कि आप भी प्रभाग नंबर 8 से खड़े होने वाले, तो आप तो इतने 60 साल सर्विस किए, टीचरशिप किए, सब बढ़िया किए, तो ऐसा आपको राजनीति में आने का या ऐसे ही विचार क्यों आया कि 60 साल के बाद में चलो कुछ काम नहीं है तो चलो चुनाव लड़ा जाए, ऐसा कुछ? मैं 35 वर्ष शिक्षा देने का काम किया, जो समाज सेवा ही है। भले ही उसमें हमको आर्थिक मदद मिलती रही, लेकिन समाज सेवा के तहत
हमने जिन बच्चों को साक्षर किया, आज वो तमाम बड़ी बड़ी पोस्ट में काम कर रहे हैं। उसमें से एक आप भी हैं। और रिटायर होने के बाद जब मैं अपने आप को अभी सेवानिवृत्त समझ रहा हूँ कि मैं अभी खाली हूँ, तो मैंने सोचा कि हमारे इस समाज में, हमारे इस वार्ड में कई तरह की समस्याएं हैं, तो क्यों ना अभी हम जो क्षेत्र में काम कर रहे थे, अब हम समाज सेवा की तरफ बढ़े, लोगों की सेवा करें, क्योंकि अभी मेरे पास भरपूर समय है और वो समय का मैं सही इस्तेमाल करना चाहता हूँ। क्या इस्तेमाल है आपके? कुछ दिल में ठाने होंगे ना कि मैं अब मेरे वार्ड के लोगों के लिए क्या करूँगा? बिल्कुल। जब मैं यहाँ की समस्या देखता हूँ कि कई बार देखता हूँ कि यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जब धूपकाल का समय आता है, ग्रीष्मकाल के समय पे लोग बर्तन ले करके, रिकॉर्डिंग मत करो यार, चैनल का है, कोई मतलब नहीं रहेगा। आ जाएगा चैनल में, पूरा आ जाएगा, आवाज़ भी क्लियर नहीं आएगी उसमें। लोग बर्तन ले करके गली गली घूमते हैं, लोगों को सही समय पे पानी नहीं मिलता है। अब मेरे घर में भी बोरिंग है, तो कई बार लोग मेरे यहाँ भीड़ लग जाती है, दोपहर तक लोग पानी भरते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक व्यक्तिगत कोई आदमी ये सप्लाई करे, उससे अच्छा जब हम हर चीज़ का टैक्स देते हैं, चाहे फिर वो वृक्ष हो, चाहे स्वच्छता हो, हर चीज़ का हम जब टैक्स देते हैं, तो ये नगर पालिका ने जहाँ जिसको हम टैक्स देते हैं उन्होंने वो काम करना चाहिए। और इसलिए हमने आम आदमी पार्टी को चुना, जो स्वच्छता के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर जो काम कर रही है। आप एक मिनट रोको, मैं जैसे आपको जनता ने चुन के दे दिया, तो आपके वार्ड में या आपके जैसे आप बोल रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, पानी के ऊपर, तो आप कैसा काम करोगे? जी बिल्कुल। मैं वार्ड मेंबर बनता हूँ, ये मेरे प्रभाग से हम चुनकर आते हैं, और साथों साथ हमारा अध्यक्ष भी चुनकर आती है समझ लीजिए। तो हम सब मिल करके ये जो समस्या है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करेंगे, जो हमारी पार्टी का मुख्य मोटो है। और आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। आज छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी में भी पढ़ते हैं, आज उनकी फ़ी इतनी बढ़ गई है कि एक आम मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो है वो फ़ी नहीं भर पा रहा, और मजबूरन अब कुछ भी करके जद्दोजहद करके वो पढ़ाना भी चाहता है, तो वो कुछ दिन तक पढ़ाता है और बाद में उसकी पढ़ाई बंद हो जाती है। मतलब आप जो सरकारी स्कूल जो है नगर परिषद के, उसको डेवलप करो, उसको डेवलप करना चाहते हैं। और इस हमारे जो 3 विभाग है, जैसे कि टेगड़ी विभाग है, बस्ती विभाग है, डेपो विभाग है, वहाँ पर सरकारी ऐसी बड़ी इमारत हो जिसमें मातृभाषा में सबको शिक्षण मिले और सब फ्री मिले, मुफ्त मिले, और ये सारी सुविधाएं हम वहाँ पर अध्यक्ष और हम सब मिल करके करने का प्रयास करेंगे। चलो धन्यवाद। और एक आखिरी संदेश कम शब्दों में आप अपने वार्ड के लोगों को क्या दोगे? मैं हमारे वार्ड के तमाम भाई और बहनों से एक मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर विकास के इच्छा आप रखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमारे भी वार्ड में और शहर में विकास हो, एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर सुधार हो, स्वच्छता पर भी अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए। बहुत सारी मैं देखा नालियाँ पैक हैं, उसके ऊपर काम नहीं होता है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप मुझे चुनकर देते हैं तो ये सारी समस्याओं का निवारण करने का मैं प्रयास पूरा करूंगा। तो धन्यवाद। तो साथियों, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ही पार्टी के क्यों, तो कि मैं एक बात बता दूं कि मैं हर वार्ड में जाने के एक दिन पहले फेसबुक, व्हाट्सएप में हर जगह एक छोटा सा रील डालता हूं, उसमें संदेश देता हूं कि इस वार्ड में मैं आ रहा हूं। तो जिन लोगों को कुछ काम करने की इच्छा है, मंच से बोलने में परहेज नहीं करता मैं, तो वही लोग मेरे चैनल में आके संदेश देते हैं कि हम ये करने वाले, और आना भी चाहिए। जैसे उस दिन मैं गांधी वार्ड में गया तो वहाँ के जो उम्मीदवार कुछ लोग जैसे देखे और खुद ही आए लोग, मैं किसी को नहीं बुलाता हूँ। तो उसी प्रकार से इन लोगों की इच्छा थी कि इस चैनल में हमको भी कुछ संदेश देना है शहर के लोगों को। अगर आप बताएंगे नहीं तो लोगों को पता क्या चलेगा।
तो साथियों उसी कड़ी में हम लोग और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आप भी खड़े हैं? बोलिए, आपका नाम बताइए। मनीषा अकोले तो शहर कैसा कि आपके मन में विचार आया है कि गृहिणी घर संभालने वाले महिला एक सामान्य परिवार से कि मुझे राजनीति में आना चाहिए और मैं भी कुछ लोगों के लिए करूं, कि उन्होंने ज़बरदस्ती आपको खड़ा कर दिया? नाही नाही, माझी स्वतःची इच्छा आहे आणि मला माझ्या वार्डाचा विकास करायचा आहे. आणि पुन्हा दुसरी गोष्ट, जे माझ्या वार्डातले मेंबर आहेत ते कोणतंच नाही काम केले आजपर्यंत, तर मला त्याचं काम करायचं आहे. कोणता वार्ड आहे तुमचा? मोलाना जतवाड, वार्ड क्रमांक 7. तिथे मला काम करायचं आहे आणि विकास करायचा आहे. काय विकास म्हणजे काय? माझ्या वार्डामध्ये पाण्याची समस्या आहे, नालीची आहे, रोडाची आहे, लाईनची आहे. रोड तो आहे ना, खूप सुंदर आहे. नाही आहे आमच्या वार्डमध्ये, माझ्या वार्डामध्ये नाही आहे. आणखीन पुन्हा बहुत अशी समस्या आहे जे आम्ही पूर्ण नाही झालेले आहे, तर ते आता आम्हाला करायचं आहे. त्यासाठी मला असं वाटलं की मी उभं व्हावं आणि विकास करावा माझ्या वार्डाचा, त्यासाठी मी उभी झाले आहे. आप खड़े? जय भीम. नमस्कार सगळ्याला. मी समाप्ती विक्रांत झांबरे. मी एक गृहिणी आहे. 3 वर्षापासून आम आदमी पार्टी जॉईन केली आहे. आता गृहिणी म्हटलं तर आता मला सोशल वर्करचं काम करायला आवडते. आमच्या वार्डात खूप काही सुविधा नाही आहेत. रोड नाही आहे चांगले, ना नाल्या चांगल्या, पूर्ण ओपन नाल्या आहेत. संतोषी माता वार्ड प्रभाग नंबर 8. ओपन नाल्या आहेत. त्या स्मेलनी खूप काही जर्म्स येतात, बिमाऱ्या होतात. मधात आता ही डेंग्यूची खूप साथ आली होती. त्याचं खूप सांगून कोणी आमचे वाडमेवर जे पुराणेवाले जे जुने ते कोणीच नाही आले आहे. तर त्याच्यासाठी मी या मैदानात उतरली आहे. आता माझी इच्छा आहे की पूर्ण क्लीननेस करावं एरिया आणि सगळ्याचं स्वास्थ्य चांगलं राहिलं पाहिजे. बस एवढंच माझी इच्छा. जय भीम. तो अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष, तो ये काफ़ी सालों से यहाँ पे इस पार्टी को यहाँ पे एक छोटे से पौधे से बड़ा किया है यहाँ पे, और काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने और कर रहे हैं. तो इनकी भी अचानक मुलाकात हो गई पूरी टीम के साथ, तो हम इनके भी वक्तव्य आपको सुनाएंगे. तो बताइए सर, कैसा आप वार्ड में खड़े? जी, प्रभाग क्रमांक 7 से मैं उम्मीदवारी कर रहा हूँ. तो क्या है आपका मतलब अचानक मन में चुनाव लड़ने का विचार कैसा है? अचानक मतलब मैं तो पिछले 7-8 सालों से जो भी संघर्ष कर रहा हूँ समाज हित का, वो संघर्ष कर रहा हूँ. और उस संघर्ष के माध्यम से जो चीज़ें मुझे सूझ आई और मुझे जहाँ समझ में ऐसा आ रहा था कि जब तक सत्ता में, जब तक पावर में नहीं जाता है आदमी, तब तक का कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं कर पाता आदमी. मैं इतना विश्वास के साथ तो बोलता हूँ कि आम आदमी पार्टी का हर एक मेरे कार्यकर्ता भले ही इलेक्शन ना लड़ाऊँगा, लेकिन आज तक का पारंपरिक राजनीति ने जो बेंचमार्क बनाया है ना, उसको कई गुना ज़्यादा क्रॉस करके ऊपर चले गए. और ऐसे छोटे मोटे काम तो बिना इलेक्शन लड़े भी हमने करके दिखाया और करते रहे. तो उद्देश्य यही था कि एक बार सत्ता में जाए और एक क्रांति लेके आए. तो सत्ता का सुख भोगने के लिए आप जा रहे हैं कि जैसा आप बाकी लोग सत्ता का आनंद ले रहे, तो कि कुछ सेवा करने के लिए जा रहे हैं आप? सत्ता का आनंद अगर लेना होता ना, तो शायद मैं कांग्रेस या बीजेपी में होता. अच्छा. और या फिर ऐसी पारंपरिक राजनीति से जुड़ता जो समाज के नाम से, जात के नाम से, धर्म के नाम से अपनी राजनीति की रोटी सेक रही है और कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने का काम कर रही है. वो उद्देश्य नहीं था, इसीलिए आम आदमी पार्टी में हूँ. ऐसे पक्ष के साथ में जुड़ा हूँ जहाँ निस्वार्थ भाव से सारी चीज़ें होती है और निस्वार्थ भाव से आगे भी काम करने जाऊँगा. तो वार्ड के लोगों के लिए आप क्या करने वाले? मैं तो आपको वार्ड के साथ में मैं यही बोलूँगा कि बल्लारपुर शहर के ऐसे मतलब सारे लोगों के लिए काम करना चाहूँगा. मेरा तो उद्देश्य बहुत स्पष्ट है और बहुत अटल है कि बल्लारपुर शहर को इतना विकसित बना दे हम, इतना समृद्ध बना दे हम, इतना सक्षम बना दे हम कि बल्लारपुर शहर का हर एक नागरिक वो महसूस करे, वो गर्व महसूस करे और बोले कि ये इस 75 सालों में जो वोट का अधिकार हमको मिला और उस वोट के अधिकार को जब जब हमने इस्तेमाल किया तब तक हमने 4.5 साल दुख भोगा, तकलीफ भोगी, लेकिन पहली बार आम आदमी पार्टी बल्लारपुर शहर में अगर हमने चुन के देते और चुन के दिया तो वो सच में 5 साल गर्व महसूस करेंगे और वो करवाऊंगा मैं उनको, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. तो आपके विजन यही है और उम्मीद है कि आप शायद इस जो भी बताए आपने उन वादों पे खरे उतरेंगे और देखते हैं बल्लारसा की जनता इस वार्ड चाहता हूँ क्योंकि उस मुद्दे पे हमने 7 साल 8 साल पूरा एक एक कार्यकर्ता हमारा संघर्ष कर रहा है.
और हम चाहते हैं कि शिक्षण व्यवस्था सुव्यवस्था इतनी अच्छी हो कि लोगों में वो बात लगे कि सरकारी से जितनी अच्छी स्कूलें हैं वो प्राइवेट नहीं है। लेकिन आज जो शिक्षण व्यापार चल रहा है, शिक्षण व्यापार की तरफ जैसा बोला कि सर ने कोई उस पर बंदिशें नहीं है। सच बात है, कोई बंदिशें नहीं है, क्योंकि जैसा सर ने बोला कि सीओ ने बात करना चाहिए या कोई जनप्रतिनिधि ने बात करना चाहिए। मैं बीईओ के पास में गया हूँ, मैं ईओ के पास में गया हूँ, मैं कलेक्टर के पास में गया हूँ, मैं सीओ के पास में गया हूँ, मैं एसडीएम के पास में गया हूँ, मैं तहसीलदार के पास में गया हूँ, इवन मैं डीएफआरसी तक का मैं कंप्लेंट किया हूँ, यहाँ पे बीआरसी के पास में कंप्लेंट किया हूँ। लेकिन ये सारे कंप्लेंट्स होने के बाद में भी प्राइवेट मशीनरीज के ऊपर जो तंज नहीं कस पा रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये पारंपरिक राजनीति के बड़े बड़े लोग जो है ना, ये इनके साथ में जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। और इसके साथ में ये मिले रहने की वजह से इनको इतनी मस्ती चढ़ गई है, इतना ये हो गया है कि मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, मुझे कुछ हो नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। अब तक मैंने उस पर प्रेस नोट रिलीज़ नहीं किया, लेकिन कुछ चीज़ों पर मैं भी जो काम कर रहा हूँ। एक बल्लारपुर शहर की वियानी विद्यालय है। इस वियानी विद्यालय में पिछले कुछ दिन पहले मेरे पास में 18 से 19 पेरेंट्स आए, मेरे घर पे आए। उन्होंने बोला कि आप सामाजिक बहुत सारे काम करते हो, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके से सवाल सर ने उठाया था, प्राइवेट स्कूल में कोई आक्षेप नहीं करता, कोई भी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। लेकिन आम आदमी पार्टी, मैंने देखा है कि सरकारी स्कूलों को सुधारा है उन्होंने। जैसा बल्लारपुर शहर में पहले बहुत जर्जर अवस्था थी सरकारी स्कूल की, लेकिन आज कम से कम देख सकते बच्चे, कम से कम वहाँ बच्चे बैठ सकते, इतनी तो व्यवस्था हो गई है। जिस दिन हम जाएंगे उससे अच्छी व्यवस्था हम करके दिखाएंगे। जैसे हमारे प्राध्यापक गंडलेवार सर जी ने बोला, जैसे सूर्यवंशी सर ने बोला, तो ये करेंगे। और बात करेंगे आम आदमी पार्टी के हमारे साथ और उम्मीदवार हैं, हम उनका परिचय लेंगे। बताइए, आपका परिचय बताइए। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सैयद अफजल अली, आम आदमी पार्टी बल्लारपुर शहर उपाध्यक्ष। और आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है। बल्ला शहर में बहुत सारे काम आम आदमी पार्टी ने किया है और हमने ये फैसला किया है कि इस बार नगर परिषद के चुनाव हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे। कौन से वार्ड से खड़े हैं? और मैं भी अपनी उम्मीदवारी उतार रहा हूँ, जो प्रभाग नंबर 4 से, जिसमें 2 वार्ड आते हैं, फुल सिंह नायक वार्ड और शिवनगर वार्ड। तो किन मुद्दों को लेकर खड़े हैं आप? मतलब क्या है कि आपको चुनाव लड़ने का शौक से खड़े हैं, कि जनता की सेवा के लिए खड़े हैं, कि पार्टी ने ऑर्डर दिया इसलिए खड़े हैं? को शायद अब तक पब्लिक नगर सेवक की जिम्मेदारियां से वंचित है कि नगर सेवक को उनके लिए क्या काम करना चाहिए। हमने नगर सेवक को एक छोटे से घेरे में और दायरे में बनाकर रखा है, जिसका उद्देश्य होता है कि नगर सेवक हमारे खुशी और दुख में शामिल होना चाहिए, सामने दिखना चाहिए, 5 साल में एक मर्तबा आना चाहिए। इसके विपरीत जाकर, आगे जाकर अगर हम सोचे तो आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो उसके लिए प्राइवेट स्कूल में आपको भेजना पड़ रहा है, क्योंकि आपका सरकारी व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। आपका इलाज करने के लिए आप दवाखानों में जा रहे हैं जहाँ पर पैसे आपको भरने पड़ रहे हैं। यहाँ पर बल्लारपुर शहर में जितना पानी नहीं आता उससे ज़्यादा बिल आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग ये नगर परिषद के नगर सेवकों को जाकर नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारी सोच ये है कि वो लोग नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि नगर सेवक ये सब चीज़ें कर सकता है अपनी कार्य बल पर, शैली पर। तो मैं सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था पर काम करना चाहूँगा, शिक्षा व्यवस्था पर काम करना चाहूँगा और पानी के बिलों के ऊपर काम करना चाहूँगा। और युवाओं के रोजगार के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं, उसकी पहल तो हम कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कोशिश, और हमारे बल्लारपुर शहर को अवैध जो काम है इससे दूर करके हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम निगरानी के तौर पर कैमरे लगाने की भी हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो और अब ये सवाल आप करेंगे कि अगर आम आदमी पार्टी बहुमत से चुन के आई तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। लेकिन इससे विपरीत अगर आम आदमी पार्टी के कुछ 1-2 मेंबर आते हैं तो आप क्या करने में सक्षम रहोगे, आप कैसे कर पाओगे? तो अब तक जो लोगों ने नहीं किया उसका हम प्रयास तो कर सकते हैं, हम कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि आज जो ज़मीन सख्त पड़ी है उसको हम नरम करने का काम कर रहे हैं। हम हमारा काम अपने आने वाली भविष्य के लिए कर रहे हैं, ताकि वो लोग बोल सके कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुछ करके जाने की कोशिश की है, एक क्रांति की जोत जलाई है, ताकि वो ज़मीन को अगर हमने यहाँ पे बो दिया तो बीज लगाने का काम हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी। आखिरी, आपके प्रभाग कितना बताए? 4 प्रभाग नंबर 4 नंबर के प्रभाग जैसे देखेंगे बल्लर साहब में वीडियो सब, तो उनके लिए क्या संदेश है?
मैं प्रभाग नंबर 4 और बल्लारपुर शहर के सभी लोगों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, जीवन में ये लोकतांत्रिक त्यौहार 5 साल में एक मर्तबा आता है और इसको आप किसी जात पर, धर्म पर, कास्ट पर, इसके बजाय आप आगे उतर के देखिए तो आपके जीवन में जो आप रोज़ाना की ज़िंदगी जीते हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवस्था बदलाव, नगर परिषद, तहसील ऑफिस में जूझ रही तकलीफ़ों, इसके ऊपर देखो और आप बाहर निकलकर जाने से पहले आईने में एक मर्तबा अपने आप को देख लेना और सोचना कि ये एक वोट सिर्फ एक दिन का नहीं, आपके आने वाले 5 साल का है, आपके बदलाव का है। तो एक वोट हम काम पर जाकर दे और आपको पता ही है कि बल्लारपुर शहर में किन लोगों ने काम किया है, उस व्यक्ति को आप जाकर चुने, ताकि भले आपको ऐसा लग रहा हो कि इस चुनावी लड़ाई में उसका दमखम कम है, लेकिन आप याद रखो आपका वो वोट ज़रूर जीतेगा, हारेगा नहीं। चलो धन्यवाद, आप भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़े और आपके सभी उम्मीदें पूरी हो। जी जी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। तो उसी कड़ी में अभी तो हम लोग, आप उम्मीदवार है? नहीं। हाँ, तो उसी कड़ी पे हम लोग अभी उम्मीदवारों से आपकी बातें कर रहे हैं, उनके क्या प्लानिंग है, क्या विजन है। अभी हमारे साथ आज की जो युवा, आप वोटर है, वोटिंग है Yes, आपका? I am voter. तो आपका फर्स्ट टाइम वोटर होगा शायद। नहीं, मैं 20 साल की थर्ड टाइम दूंगी और इससे पहले 2 बार हो चुके हैं। आमदार भाषा। अच्छा, हाँ, अभी वही। थर्ड टाइम होगा। हाँ हाँ, तो अभी मैं आपकी मुलाकात, आज का जो जनरेशन है वो इस राजनीति को किस आईने से देखता है, किस प्रकार सोचता है और उनके हिसाब से उम्मीदवार कैसा होना चाहिए और उनका वोट इस बार किन मुद्दों पे जाएगा, उनसे बात करते हैं। आपका परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम किमाया विक्रांत झामरे है और मैं एक 20 साल की युवती हूँ जो एक स्टूडेंट है, साथ में घर पे ट्यूशन्स पढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं मैं जो हूँ वो पढ़ाई से ज़्यादा रिलेटेड रखती हूँ खुद को। पढ़ाई आजकल कोई माने या ना माने, पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति, चाहे गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी जाति धर्म का हो, उनका सबसे पहले जो प्रायोरिटी रहेंगी वो रहेंगी पढ़ाई, एजुकेशन। हमारे देश में इलिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा है और आम आदमी पार्टी हमको वो चांस दे रही है कि हम इलिटरेसी लेवल से हमारी लिटरेसी लेवल ज़्यादा बढ़ाए। क्योंकि अगर एक इंसान पढ़ेगा तभी वो सवाल पूछेगा, जैसे आज हमारे सर पूछ रहे हैं। हम सबको सवाल पूछने की हम में एक क्षमता और एक ताकत रहनी चाहिए, जो हमको देता है क्या? एजुकेशन, पढ़ाई। और आज तक हमने जितनी भी पार्टीज देखी है, मैं किसी पार्टी के विरोध में बात नहीं कर रही हूँ, पर मैं एक मुद्दा रख रही हूँ, वो उन्होंने पढ़ाई पे बहुत कम ध्यान दिया है। उसके बजाय वो टोपी, छतरी, ये सब बांट रहे हैं। वो बांट के हमारा फ्यूचर नहीं बनने वाला। हमारा फ्यूचर बनने वाला है पढ़ाई से, एजुकेशन से। और उसके लिए आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छी पहल रखी है। उन्होंने हमें मुफ्त शिक्षा का वादा किया है, जो बाकी पार्टी शायद ही करे। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम पढ़े लिखे आगे बढ़े और कुछ अच्छा करने की ताकत रखे। क्योंकि हमारा देश को तब, उन लोगों को तभी वोट मिलेगा ना जब हम जाति के विषय में हम जब लड़ते झगड़ते रहेंगे, हम बोलेंगे कि मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम है, हम ये करके जब लड़ते रहेंगे, उससे उनको ताकत मिलेंगे और उससे उनको वोट मिलेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि हम आगे बढ़े, हम पढ़े। और आम आदमी पार्टी चाहती है कि हम लोग आगे बढ़े, हम पढ़े। क्योंकि कल चल के अगर हमसे भी कोई गलती हुई, हमसे मतलब आम आदमी पार्टी वाले लोगों से भी कोई गलती हुई, तो हमारी जनता इतनी शिक्षित हो, इतनी ताकत रखती हो कि वो हम पे भी प्रश्न कर सके कि हमने ये चीज़ गलत की, और हम उनको उस चीज़ का 100% जवाब देंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बार आम आदमी पार्टी को वोट दो। क्योंकि आगे चल के हमारे देश में जो कमी है शिक्षा की, वो शिक्षा की कमी हम भर पाए, हम आगे बढ़ पाए। हमारे भारत का जो एजेंडा है, जो मोटिव है, जो अब तक जातिवाद और उसकी लड़ाई पे सीमित था, जो लड़ाई झगड़े करना जानता था, जिसने आज तक न्यूज़पेपर में दंगे फसाद की रिपोर्ट देखी है, वो शायद ये देखे कि कल चल के हमारे देश के एक बच्चे ने इसरो में जाके नासा को टक्कर दी। उन्होंने आगे बढ़े, वो देश की प्रगति कर रहे हैं। वो हर फील्ड में, चाहे इकोनॉमिक्स हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, वो हर चीज़ में, हर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। हम देश को टक्कर और अच्छे से दे। और ये सब जो समस्याएं हैं,
किसी का भी पेट जातिवाद करने से नहीं भरता, किसी का भी पेट एजुकेशन करने से भरता है। जो एजुकेटेड होगा वो कमाने की ताकत रखेंगे और वही अपने घर वालों को पाल रखेगा। जातिवाद करके तो सिर्फ अपनों का खून बहा जाता है। थैंक यू। तो अभी बहुत सारे लोग, युवा लोग देखेंगे इस चैनल को। आज का जो जनरेशन है, अभी जो नया वोटर आएगा फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, उन लोगों को क्या संदेश देंगे, किस मुद्दे पर उन्होंने वोट करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि उन्होंने वोट करना चाहिए इस बेसिस पे नहीं कि मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, मेरे घर वाले किसको वोट दे रहे हैं या मेरे घर वालों की कास्ट क्या है, उनको इस बेसिस पे वोट नहीं देना चाहिए। उनको कास्ट के बेसिस पे वोट नहीं देना चाहिए। ग्रो अप माय फ्रेंड्स, मेरे बहन भाइयों, ग्रो अप। हमको अभी जागने का समय है। हमारे मम्मी पापा तो कभी ना कभी हमको छोड़ के चले जाएंगे, पर आगे की ज़िंदगी हमको हमारी खुद की देखनी है। तो उसके लिए हमको अभी से अपना एक डिसीजन लेना ज़रूरी है। हमको बढ़ने के लिए हमारी जात से ज़्यादा हमको पढ़ाई की ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ आप लोग वो पार्टी चुने जो आपको पढ़ाई में साथ दे रही हो, जो आपको शिक्षण में आगे बढ़ाना चाहती हो और जो आपको जॉब्स ऑफर कर रही हो और जो आपको हेल्प दे रही हो। जो हमको, मैं बोलती हूँ मेरे हिसाब से अब तक जो मैंने देखा है, आम आदमी पार्टी दे रही है। हाँ, आप में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं बट बस करप्शन की वजह से उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। मैं चाहती हूँ कि आप सबको अच्छी जॉब मिले। अगर आप लोग मुझसे ज़्यादा कैपेबल हो, अगर मेरे कॉम्पिटिटर्स भी हो ना, तो आपको अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप डिजर्विंग हो। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोगों का जनरेशन आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। अरे हम इस जनरेशन के बच्चे हैं, हमने कास्टिज्म वगैरह छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। हमको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, हमको हमारे करियर पे ध्यान देना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग आगे बढ़े। सब बच्चे, मेरे उम्र के सब, मेरे से छोटे, मेरे से बड़े, हम सब आगे बढ़े। मुझे पता है कि आप लोग बहुत हद तक ब्रेन वॉश्ड हो कि आपको घर वालों के हिसाब से वोटिंग देनी पड़ती, बट आपका वोट आपका अधिकार है। वो आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आपको वोट कौन से पार्टी को देना है। तो आप उसी पार्टी को वोट जो आपका फ्यूचर बनाना चाहती है। बाकी लड़ाने झगड़ने वाली पार्टी तो बहुत है। बस आपके फ्यूचर के बारे में सोचो और मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी को आपको वोट देना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। और काफ़ी अच्छा संदेश दिया आपने। उम्मीद है कि इनकी बातों से कोई युवा प्रेरित होकर कुछ अच्छा डिसीजन लेगा, सही उम्मीदवार को चुनेगा। और आपका जो आज हमारा जो जनता की चौपाल, हमारा लगभग लोकसभा से यही एक प्रोग्राम चालू है, जनता की चौपाल। आज ये जो वार्ड का हम लोग जनता की चौपाल रख रहे हैं और आज इस प्रभाग क्रमांक 7 में हम लोगों ने 2-3 चौक में रखा है। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ। काफ़ी जनता ने अपने वक्तव्य बताया किन मुद्दों पर वोट करना है। और कल का जो है, कल हम लोग प्रभाग क्रमांक 14 बस्ती में है, प्रभाग क्रमांक 14 अम्बेडकर वार्ड और श्री राम वार्ड लगभग मिला के है। तो हम लोग मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, नए उम्मीदवारों के साथ। तो मैं सभी जो प्रभाग क्रमांक 14 से वहाँ के लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप इस चैनल में चर्चा में शामिल हो, अपने मुद्दे रखिए। इस चैनल में आप निर्भीक और आप निष्पक्ष अपने मुद्दे रख सकते हैं। जिन लोगों को भी कल के प्रोग्राम में शामिल होना है, कल आप प्रभाग क्रमांक 14 पे जरूर आइए और अपने मुद्दे रखिए। और कल हमारी मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।